नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो कछुआ वंश पढ़ रहे हैं उसके अंदर आगे का टॉपिक देखते हैं। इससे पहले हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़े थे कि मिर्जा राजा जय सिंह ने किस प्रकार से शासन किया। उनके टाइम में ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही थी, वो थी क्या? शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की गई। उसके बाद में बात करें आज नए टॉपिक के साथ तो सवाई जय सिंह की बात करते हैं। इससे पहले राजा मिर्जा जय सिंह था, अब पढ़ेंगे सवाई जय सिंह। इसका कार्यकाल, इनकी सवाई जय सिंह का कार्यकाल लगभग 7 मुगल बादशाहों के समय रहा। इनके 7 मुगलों के टाइम इन्होंने क्या की? सेवा दी मुगलों को। किसने? सवाई जय सिंह ने। इसके बाद में ये एक उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। इसके बाद में इसके चारों पुत्रों के अंदर क्या होता है? उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मुअज्जम वर्सेस आजम, ये दो इसके पुत्र थे, एक था कामबख्श और एक था अकबर। उन दोनों को ज्यादा शासन से कोई लगाव नहीं था, लेकिन इन दोनों को क्या था? शासन से लगाव था। और इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ और जजाऊ के युद्ध कहने का मतलब ये कैसा युद्ध था? उत्तराधिकार का युद्ध था, संघर्ष। खुद औरंगजेब भी क्या करके आया था? उत्तराधिकार का संघर्ष लड़के आया था और बाद में शासक बना था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके 2 पुत्रों के अंदर जजाऊ का युद्ध होता है। मुअज्जम और आजम के मध्य क्या शुरू हो जाता है? युद्ध शुरू हो जाता है। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ। यानी कि जजाऊ के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में सवाई जय सिंह आजम का साथ दे देता है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो आजम क्या होता है? पराजित होता है और मुअज्जम क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। कौन से युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें किसकी विजय हो गई? मुअज्जम की विजय हो गई और आजम क्या हो गया? पराजित हो गया। जैसे आजम पराजित हुआ, मुअज्जम क्या बनेगा? अगला मुगल बादशाह बनेगा। अगला मुगल बादशाह बनता है किस नाम से? तो नाम रखता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, सॉरी जफर नहीं, जफर तो अंतिम 1857 की क्रांति के समय आएगा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला सुल्तान बनता है दिल्ली का। मुगल बादशाह बन जाता है कौन? मुअज्जम। किस विजय के बाद में? जजाऊ का युद्ध। और एक कैसा युद्ध था? उत्तराधिकार का युद्ध था। अब सुनो, राजा बन गया। इसने सोचा यार सवाई जय सिंह ने मेरा साथ नहीं दिया, इसका मुअज्जम का और इसके विपक्ष के भाई आजम का साथ देता है। किया क्या? सवाई जय सिंह को, कहाँ का शासक है सवाई जय सिंह? आमेर का। आमेर का शासक है तो मुअज्जम का सहयोग ना करने के उपलक्ष्य में क्या कर देता है? इसको आमेर की गद्दी से हटा देता है। किसको? सवाई जय सिंह को। क्या आप आमेर के क्या नहीं हो? शासक नहीं हो, आप बस अब एक सामंत रहे हैं, क्योंकि आपने उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें मेरा सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया, इसी कारण क्या कर दिया? सवाई जय सिंह को आमेर के शासक का जो पद था उससे हटा देता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। हटाता क्यों है? क्योंकि मुगलों की सेवा कर रहे हैं निरंतर। मुगलों का ज्यादातर हुकूमत चलता है, ज्यादातर हुकूमत भी किनका चलता है? मुगलों का चलता है। और मुगल ही क्या करते थे? शासन में भागीदारी हस्तक्षेप करते हैं आमेर के में। वही कारण रहा और उसी कारण से आमेर का शासक बनने से रह गया। बन तो गया लेकिन राजगद्दी से हटा दिया जाता है। किसको? हमारे सवाई जय सिंह को हटा दिया। तो इसके बाद में क्या होता है? विद्रोह चालू हो जाते हैं और हटाकर भी नाम भी बदल देते हैं, इस्लामाबाद कर देते हैं। इसका नाम भी इस्लामाबाद कर देते हैं, आमेर का नाम। और यहाँ का शासक है, हटाया है तो शासक भी किसी को तो बनाया होगा। तो सवाई जय सिंह को हटाता है और किसको बना देते हैं? एक राजा होता है विजय सिंह। विजय सिंह को क्या करते हैं? आमेर का नया शासक घोषित कर देता है। कौन?
बहादुर सा, लेकिन ये इतना वीर योद्धा नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था, इतना साहसी भी नहीं था। हमने देखा था कि जो मान सिंह था उसके लिए कहा भी गया था क्या कि जो काबुल है वहां क्या कर दिया, वो विजय प्राप्त करने के लिए चला गया था काबुल के अंदर। मात सुनावे बालकान खोप नाग रणघात, काबुल भूली जे नहीं बो खांडो बेहात। वो एक वीर बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, बहुत बड़ा क्या योद्धा हुआ है। कैसे? उसने काबुल से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। एकमात्र युद्ध था जिसका निर्णय नहीं आया था, वो हल्दी घाटी का युद्ध था। तो इनमें क्या है, वही खून दौड़ रहा है कछवाहा वंश के राजाओं में, जैसे मान सिंह हुए, मिर्जा राजा जयसिंह हुआ, फिर इसके बाद में सवाई जयसिंह आ गया। लेकिन ये इतना प्रभावशाली शासक नहीं हुआ था, लेकिन बना दिया किस कारण से? उत्तराधिकार के युद्ध के कारण से। फिर वापस से एक 1708 में एक समझौता हो जाता है, देवारी समझौता होता है। समझौता हो गया, देवारी समझौता। और ये समझौता हुआ तो इसके फल परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सवाई जयसिंह को पुनः क्या किया गया, राजा बनाया गया। देवारी समझौता 1708 में हुआ और उसी के तहत क्या कर दिया, सवाई जयसिंह को वापस से पुनः कहाँ का राजा बना दिया, आमेर का राजा बना दिया गया और वापस से आमेर को आमेर बना लिया गया। अब बात करें आगे की, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक कोई ज्यादा नहीं है कि 1707 में जैसे ही किसकी, औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके चारों पुत्रों के अंदर किसका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। पहला था मुअज्जम, फिर था आजम, कामबख्श और अकबर। लेकिन जजाऊ का जो युद्ध होता है वो होता है दो के मध्य, कामबख्श और आजम और मुअज्जम। इस युद्ध के अंदर मुअज्जम का साथ ना देके सवाई जयसिंह आजम का साथ देता है। इस कारण इसके बाद इस युद्ध के अंदर मुअज्जम की विजय होती है और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बन जाता है, आमेर का शासक बन गया। आमेर का शासक मुगल बादशाह बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इसके बाद में सबसे पहला काम ही वो यही करता है कि सवाई जयसिंह को राजगद्दी से हटाता है और विजय सिंह को आमेर का शासक बना देता है। लेकिन 1708 में एक समझौता होता है, देवारी समझौता, और उस समझौते के तहत वापस से सवाई जयसिंह को राजा घोषित कर देते हैं। कहाँ का? आमेर का। इसके बाद के आगे की बात करते हैं, आगे किस प्रकार से शासन चलाते हैं, आगे किस प्रकार से शासन किया जाता है। तो एक भरतपुर में एक लड़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भरतपुर। और भरतपुर के अंदर दो शासकों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। पहला था मोहकम सिंह और एक है बदन सिंह। यहां भरतपुर में एक लड़ाई होती है और वो लड़ाई किन किन के मध्य होती है, मोहकम सिंह और वो बदन सिंह। बदन सिंह क्या होता है, इसमें जीतता है और इसका सहयोग कौन करता है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा किसका सहयोग किया जाता है, बदन सिंह का सहयोग किया जाता है। और जो भरतपुर की लड़ाई हो गई उसमें कौन जीत गया, बदन सिंह जीत जाता है। बात करें बदन सिंह की, पहले सवाई जयसिंह के बाद में करते हैं, पहले बदन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये बदन सिंह को का समर्थन किसने किया, सवाई जयसिंह ने, और डीग की जागीर मिली। इस युद्ध में जीतने के बाद में डीग की जागीर मिल गई। किसको, बदन सिंह को। मुगल श्रेय तो प्राप्त हुआ ही, साथ में क्या, डीग की जागीर भी दे दी गई। किसको, बदन सिंह को। इस विद्रोह में कहा, ये सारी घटना हो गई, इसका विद्रोह दमन कर दिया किसने, या इस विद्रोह को दबा दिया सवाई जयसिंह ने। और इस उपलक्ष्य में जो मोहम्मद शाह रंगीला, एक बादशाह हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय ये सब घटना हुई। और इस घटना हुई तो इस विद्रोह का दमन किया हमारे आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने। और इस उपलक्ष्य में इसने सवाई जयसिंह को उपाधि दे दी राज
राजेश्वर। राज राजेश्वर की उपाधि दी जाती है किसको? सवाई जयसिंह को। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा। और दी क्यों गई? क्योंकि भरतपुर की लड़ाई हुई और उस लड़ाई का दमन कौन कर देता है? हमारा सवाई जयसिंह उस लड़ाई का क्या करता है? दमन करता है। इस उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह रंगीला जो कौन था? मुगल बादशाह था, उसने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके द्वारा दी गई? किसको दी गई? सवाई जयसिंह को। किसके द्वारा दी गई? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। और क्यों दी गई? क्योंकि भरतपुर के विद्रोह को क्या कहते हैं? इसने दबाया था। इसके बाद की क्लास, आगे की क्लास में बात करेंगे। ये होता है हमारा सवाई जयसिंह के बारे में थोड़े से विद्रोह की दमन। अभी तक तो एक ही विद्रोह दबाया है इन्होंने। एक तो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और दूसरा विद्रोह इन्होंने भरतपुर का